पैसा पैसा पैसा, सबको अल्टीमेटली पैसा कमाना है, राइट। और पैसा कमाने के लिए हम लोग बहुत सारे सोर्सेज सोचते हैं कि मुझे इस तरीके से पैसा मिले, ये काम करूं वो काम करूं, मल्टीपल वर्क्स भी करते हैं। और इसमें से बहुत ही अच्छा एक वर्क ऐसा है जिसपे हम लोग बहुत सारे रुपए जनरेट कर सकते हैं और आप डॉलर में अर्निंग कर सकते हैं। इस तरीके का सोर्स हमारे पास है, एग्जिस्ट करता है इंटरनेट में। और ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं, इस पे हम लोग बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ब्लॉगिंग का, तो वो ब्लॉगिंग को समझेंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग देखिए एक ये जो डोमेन है इसमें हम लोगों को ये समझ में तो आता है कि ठीक है ब्लॉगिंग से अर्निंग होता है, लेकिन कैसे होता है, हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट रिक्विजिट है, क्या हम लोगों के पास होनी चाहिए, वो मैं आज आपको देने वाला हूँ कि कैसे एक वेबसाइट बनाते हैं ब्लॉगिंग के लिए और कैसे पोस्ट लिखना है, किस तरीके से बनाना है, हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको भी अर्निंग करनी है, साइड इनकम करनी है, या आपको इसे फुल टाइम में वर्क करना है और आपको इसी पे रिलाई होना है, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के मैं सद्दाम आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। सो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब देखिए एक एक स्टेप को जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग मनी अर्न करना चाहते हैं, पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हम लोगों को कुछ तो करना होगा, मेहनत तो करनी होगी। तो मेहनत हम लोगों को कहाँ करनी होगी? सबसे पहले वेबसाइट को डेवलप करना होगा, और दूसरी मेहनत कहाँ है? आर्टिकल्स हम लोगों को लिखना होगा। तो ये दोनों स्टेप हम लोग जानने वाले हैं कैसे क्या होगा। और इसके बाद अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट आएगा कमेंट में मुझे, तो मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे उससे अर्निंग एग्जैक्टली किया जाता है। ओके, तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं वेबसाइट को कैसे बनाना है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं हूं और आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही होगी एक लोकल नाम का शॉर्टकट आइकन। तो इस पे मैं जस्ट डबल क्लिक करता हूं तो वो लोकल ओपन हो जाएगा एंड लेट इट टू बी ओपन। और देखिए ये मेरे सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल हुआ है। अगर आपका भी मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि मेरे सिस्टम पे कैसे, आपके सिस्टम पे तो नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा है तो आपको ये सजेशन मिल गया होगा, आइडिया मिल गया होगा कि ये कैसे इंस्टॉल हुआ है। अगर आपने नहीं देखा या आपको इंस्टॉल करना है ये सेम एज इट इज सॉफ्टवेयर, तो मेक श्योर पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी आपको सजेशन मिल जाएगा। तो मेक श्योर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए ये मैंने लोकल को ओपन कर लिया। अब इसका यूज केस क्या है? वेबसाइट को हम लोग लोकली बना सकते हैं और डिप्लॉय करने के लिए बाद में हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए प्रीवियसली मैंने ये सद्दाम टेक बनाया था, उसके बाद एक टेस्ट करके मैंने एक वेबसाइट क्रिएट कर लिया था चेक वेक करने के लिए। और उसके बाद अभी मैं क्या करता हूँ, एक और ऐड कर लेता हूँ। नीचे जो प्लस आइकन था, ध्यान से देखिए, नीचे जो प्लस आइकन था इस पे जस्ट मैंने क्लिक किया प्लस आइकन पे, उसके बाद क्रिएट अ न्यू साइट पे क्लिक किया, उसके बाद कंटिन्यू। सिंपल सिंपल से स्टेप है। अब ये वेबसाइट का नेम पूछ रहा है, तो मैं वेबसाइट का नेम डाल देता हूँ सद्दाम ब्लॉग। ये मैंने डाल दिया सद्दाम ब्लॉग। ओके, और उसके बाद एडवांस पे जाके ये चेंजेस कर लेता हूँ मैं। ओके, ये सब बेसिक चीज़ है। अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर वो देख लीजिएगा, ताकि क्या आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया मिल जाएगा। इस पे मैं एकदम ही डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ ओवरव्यू आपको चीज़ें बताता जा रहा हूँ। ओके, तो चलिए ये मैंने सद्दाम ब्लॉग कर दिया। अब ये क्या है? डोमेन। मीन्स अगर मैं गूगल क्रोम पे या कोई भी ब्राउजर पे क्या लिखूंगा कि मेरा वेबसाइट एक्सेस हो जाए। और एक चीज़ का आपको मैं अभी एश्योर कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ, ये टोटली ऑफलाइन चलेगा। मीन्स आपके लोकल होस्ट पे रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने ये यूज कर लिया तो सभी के सिस्टम पे यूज होगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये हो गया। अब इसे मैं जस्ट कंटिन्यू कर लेता हूँ और उसके बाद ये प्रेफर्ड पे रख के फिर से कंटिन्यू। उसके बाद एडमिन आईडी पासवर्ड पूछ रहा है, राइट। तो मैं डाल देता हूँ एडमिन। ओके, और ये ईमेल आईडी अभी के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ये पता है कि मैं ये डिप्लॉय करने वाला नहीं हूँ। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए कर रहा हूँ। और अगर आप भी कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप बेटर प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वेबसाइट्स बनाइए ना, मल्टीपल वेबसाइट्स बनाइए। पैसा तो नहीं लग रहा है, राइट। ये टोटली फ्री में बन रहा है, तो आप बिंदास बनाइए, टेस्ट कीजिए, ट्रायल्स कीजिए, बहुत कुछ कीजिए बिंदास। तो ये जस्ट मैंने कर दिया और सेम एज इट इज मैंने रख दिया। और उसके बाद ऐड साइट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपके सिस्टम टू सिस्टम वैरी करेगा कि कैसा क्या परफॉर्मेंस है, उसी अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इसे मैं होने देता हूँ। तो देखिए मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है मेरा वेबसाइट, राइट। सद्दाम ब्लॉग लिखकर आ चुका है और इस पे ये एज यूजुअल WP एडमिन और ओपन साइट आ चुका है। अब ये मेरे पे ट्रस्टेड लिखा हुआ आ रहा है, आपके केस में नहीं होगा तो आप उसे ट्रस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके, तो ये मेरे पास हो चुका है, ये पूरा पैनल आ चुका है कि हाँ भाई आपका वर्डप्रेस तो इंस्टॉल हो गया है। अब उसे यूज कैसे करना है, मेन इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि उसे यूज कैसे करना है।
तो आप क्या कीजिए, ओपन साइट पे क्लिक कर दीजिए। ओपन साइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास वेबसाइट जो भी आपका डिफॉल्ट होगा उस पर वो ओपन हो जाएगा आपका वेबसाइट। तो मेरा वेबसाइट अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, सद्दाम ब्लॉग लिखा हुआ इधर है, उसके बाद इधर ब्लॉग लिखा हुआ, इधर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, नीचे भी सद्दाम ब्लॉग, कुछ है ही नहीं, राइट, कुछ भी नहीं है। अब इसे स्टाइलिंग करना है तो मैं WP एडमिन पे आ जाता हूँ, इधर से कर सकता हूँ, या फिर मैं URL पे WP एडमिन लिख दूंगा, हो जाएगा। अब इस पे मैं ID पासवर्ड डाल देता हूँ, एडमिन एडमिन। आप अपना जो पासवर्ड डाले होंगे वो डालिएगा, ओके। और एडमिन एडमिन तो बिल्कुल भी मत डालिएगा, ठीक है। तो ये मैं जस्ट लॉग इन कर लेता हूँ एंड लेट इट टू बी लॉग इन। तो ये लॉग इन हो गया हमारे पास। अब लॉग इन होने के बाद पहले दो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को हम लोग कर लेंगे वर्डप्रेस की, उसके बाद आगे हम लोग एक एक करके चलते जाएंगे, ओके। तो मैं सेटिंग पे आ जाता हूँ, जनरल पे आ जाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, एक एक सेटिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप अपना टैग लाइन डाल दीजिएगा कि क्या वेबसाइट का टैग लाइन होना चाहिए। उसके बाद साइट का आइकन क्या होना चाहिए वो भी डाल दीजिएगा। उसके बाद ये जो UTC है, राइट, टाइम जोन जो आपको दिख रहा है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगर आप इंडिया से है तो इस पे आप एशिया पे चले जाइएगा, एशिया फाइंड आउट कर लीजिए रीजन, एंड ये एशिया मुझे मिल गया। अब एशिया के अंदर कोलकाता फाइंड आउट कर लीजिएगा, ओके। तो मैं ये कोलकाता भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। हाँ, ये मुझे मिल गया, क्योंकि ये टाइम जोन भी प्रॉपर रखना इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये सब आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जैसे ये आपको टाइम फॉर्मेट कैसा चाहिए, डेट फॉर्मेट कैसा चाहिए, वो सब सभी चीज़ें। ऐसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ठीक ही आती है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप चेंजेस कर लीजिएगा। और सेव चेंजेस पे जस्ट क्लिक करना है। सेव चेंजेस पे कर लिया। अब यहाँ हमारा एक काम हो गया। अब दूसरा काम करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो परमा लिंक्स है, ओके, ये परमा लिंक्स पे मैं क्लिक करूँगा। और ये मेक श्योर करना है कि पोस्ट नेम पे ही हो, ओके। ये पोस्ट नेम पे होना चाहिए, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप पोस्ट नेम पे कर दीजिए। अगर कहीं और क्लिक्ड है तो आप पोस्ट नेम पे क्लिक कीजिए और सेव चेंजेस, दैट्स इट। इतना ही काम करना है सेटिंग्स के हिसाब से, इतना ही काम करना है। अब चलिए आते हैं अपेरेंस की तरफ। ये अपेरेंस पे मैं क्लिक किया तो ये हमारे पास 3 थीम्स दिख रहे हैं कि 3 थीम्स आपके पास इंस्टॉल्ड है। आपको क्या करना है, तो अगर मैं इस थीम पे जाऊं तो ये कुछ है नहीं, मैं जस्ट क्लिक किया और डिलीट कर देता हूं, क्योंकि अनवांटेड चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। जो अननेसेसरी है उसको रखकर क्या करूंगा मैं, मेरा पेज लोड होगा स्लो, राइट। तो इसे मैं क्या करता हूं, अब एक थीम आ चुका है, इस पर डिलीट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो एक थीम होना ही चाहिए, इस वजह से वो मतलब डिलीट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ऐड न्यू थीम पे मैंने क्लिक किया। अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा है अपलोड थीम और नीचे आ रहा है सर्च का ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ब्लॉग। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने सर्च कर लिया ब्लॉग। अब इस पे कई सारे, बहुत सारे वेबसाइट्स आपको दिख जाएंगे ब्लॉग से रिलेटेड। स्टाइलिंग आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको लगता है नहीं ये स्टाइल पसंद आ गया, सपोज ये आपको पसंद आ गया, आप प्रीव्यू करके एक बार पहले देख लीजिए कि कैसा वेबसाइट होने वाला है, क्या होने वाला है सब कुछ। तो ये इस तरीके का भी हमारा वेबसाइट दिखेगा, ओके। अगर आपको पसंद आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है आप देख लीजिए हर एक चीज़ों को, जितनी भी वेबसाइट्स है सभी को आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। तो जो आपको पसंद आता है आप उसे चूज कर लीजिएगा, ओके। जस्ट इंस्टॉल कीजिएगा, उसके बाद एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, एक्टिवेट करना है, दैट्स इट। इतना ही करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो आप क्या कीजिए, मेरा रिकमेंडेशन मान लीजिए, ये जो ब्राइट ब्लॉग है, ओके, ब्राइट ब्लॉग जो थीम है, इसे जस्ट आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं अभी इंस्टॉल कर लेता हूँ। अगर आप भी सेम थीम अप्लाई करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, चीज़ें बाकी की सेम रहेंगी, ऐसा नहीं कि चीज़ें अलग हो जाने वाली है, चीज़ें सेम रहेगी। तो ये मैं एक्टिवेट पे क्लिक कर लेता हूँ। एज इंस्टॉल हो गया तो एक्टिवेट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही इसे एक्टिवेट किया, अब ये 2025 वाला जो थीम है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वो चाहिए ही नहीं, उसका नीड ही नहीं है, राइट। अब इसे भी इंस्टॉल किया ना, मतलब इस पे जब आया वेब थीम पे, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, पैटर्न, विजेट, मेन्यू, इंस्टॉल प्लगइन्स, हेडर, बैकग्राउंड। तो अभी मुझे कहाँ जाना है, इंस्टॉल प्लगइन पे जाना है, ये याद रखिए। इंस्टॉल प्लगइन पे मैं क्लिक किया। अब इंस्टॉल प्लगइन पे ये कह रहा है कि दो जो है प्लगइन्स वो रिक्वायर्ड है, मीन्स रिक्वायर्ड नहीं, रेकमेंडेड है, ओके। तो ये हम लोगों को बता रहा है रेकमेंडेड है। कौन कौन सा, कॉन्टैक्ट फॉर्म और उसके बाद वन क्लिक डेमो इंपोर्टर। तो मैं दोनों को वन बाय वन इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, ये इंस्टॉल हो रहा है। देखिए आप दोनों को चूज करके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी मैं वन बाय वन कर रहा हूँ, क्योंकि वो कभी कभी इशू क्रिएट करता है। इस वजह से आप डायरेक्टली इस तरीके से सिलेक्ट मारेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल पे जाएंगे तो वो अप्लाई कर देंगे, एक ही बार में दोनों इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट एक एक करके इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, क्योंकि दो ही है, राइट।
ऐसा अगर 10-12 रहते तब वो मुझे इतना एक एक करके मैं नहीं करता, तब डायरेक्टली सिलेक्ट करता, हो गया मेरा काम, राइट। तो इसे भी मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया हूँ, पेज लोड हो रहा है, होने देते हैं, और ये इंस्टॉल हो गया। अब रही बात एक्टिवेट करने की, अभी दोनों प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल तो हो गई है लेकिन एक्टिवेटेड नहीं है, राइट। तो एक्टिवेट करने के लिए मैं दोनों को सिलेक्ट किया, मीन्स ऊपर जो बटन है उस पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद एक्टिवेट इस बार चूज करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, ताकि दोनों एक ही बार में एक्टिवेट हो जाए। देखिए इंस्टॉल मैंने एक बार में नहीं किया, लेकिन एक्टिवेट दोनों मैंने एक बार में कर दिया, ताकि आपको दोनों प्रोसेस समझ में आ जाए, मैनुअल भी ऑटोमेटिक भी, राइट। तो ये हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया। अब उसके साथ साथ एक और प्लगइन मैं इंस्टॉल करना चाहूँगा। ओके, तो मैं प्लगइन्स पे आ जाता हूँ। प्लगइन्स पे आने के बाद ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ऐड न्यू प्लगइन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा एलिमेंटर। ओके, क्योंकि ये देखिए एलिमेंटर जो है बहुत ही एडवांस प्लगइन है, जिससे हम लोग अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं। हर एक वेबसाइट जो वर्डप्रेस पे, वो मोस्टली आप कह सकते हैं 90% से भी ज़्यादा वेबसाइट्स एलिमेंटर के हैं जो वर्डप्रेस पे बने हुए हैं। ओके, तो इसे मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहला वाला ही है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, ये हमारा है। तो इसे मैं इंस्टॉल पे क्लिक किया हूँ एंड ये इंस्टॉल हो रहा है। इसे भी एक्टिवेट जस्ट कर लेना है। ओके, तो इसे मैं एक्टिवेट पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने एक्टिवेट पे क्लिक किया, ये अब अलग से ही कोई पेज पे रिडायरेक्ट मुझे कर रहा है, लेट इट टू बी रिडायरेक्ट। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये रिडायरेक्ट कर रहा है, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मैं डायरेक्ट इस पे कट कर देता हूँ। ओके, कि भाई मुझे ये सब सेटअप वेटअप कुछ नहीं करना है। ओके, मैंने जस्ट कट कर दिया, बाहर आ गया मैं। फिर से देखिए मेन डैशबोर्ड पे आ गया। ओके, अब ये डैशबोर्ड पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, ये अपीयरेंस पे क्लिक करना है। ओके, अपीयरेंस पे क्लिक जैसे ही करेंगे, यहाँ पे आ गया नीचे, देखिए नीचे हमारे पास आ गया इंपोर्ट डेमो डेटा, राइट। तो मैं इंपोर्ट डेमो डेटा पे क्लिक किया। अब इंपोर्ट डेमो डेटा पे क्लिक किया तो नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है मैनुअल इंपोर्ट, इस पे कह रहा है मैनुअल इंपोर्ट का, और मेरे पास अभी कुछ है नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन दे रहा है, डेमो कंटेंट फाइल फॉर ब्राइट ब्लॉग थीम, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। ओके, मतलब इस पे मैं अगर क्लिक करूं तो मेरे पास वो डेमो कंटेंट जो है वो मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन ये डाउनलोड तो करूंगा, उससे पहले मैं आपको अपने वेबसाइट को दिखाना चाहूंगा। जो हमारा वेबसाइट है उसमें कुछ चेंजेस हुई है क्या, जो हम लोगों ने थीम प्लगइन इंस्टॉल किया, क्या उससे कुछ रिफ्लेक्शन हुआ है? लेट्स सी। इसे मैंने रिफ्रेश किया वेबसाइट को एंड देखते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है चेंजेस। क्योंकि देखिए ये फर्स्ट टाइम में आपका थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगा, उसके बाद फिर जैसे जैसे चीज़ें होंगी वो फटाफट होने का है। ओके, फर्स्ट टाइम में आपका पेज लोड होने में काफ़ी टाइम लेगा। तो देखिए ये हमारा स्टाइल तो कर दिया है, राइट। यहाँ पे हमारा सद्दाम ब्लॉग लिख दिया है, इधर एक कुछ पोस्ट आ गया है, उसके बाद इधर कॉपीराइट लिख कर आ चुका है, और राइट साइड में एक साइड बार भी आ चुका है जिसपे कुछ डिटेल्स है। तो हमारा स्टाइलिंग कुछ हद तक हुआ है, लेकिन वो नहीं हुआ है जैसा हम लोगों ने देखा था, या जैसा एक ब्लॉग पोस्ट होता है उस तरीके का नहीं हुआ है। अब उसे करने के लिए क्या है, वापस से ये जो डेमो इंपोर्टेड डेटा था इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और ये डेटा आपको डायरेक्टली डाउनलोड लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड हो गया, मैं इधर से ही ओपन कर लेता हूँ और ये ओपन हो गया। अब ये जो फाइल हमारे पास आई है इसे मैं राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए देखिए राइट क्लिक सिंपल करना है और एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन दिख जाएगा, आप जस्ट क्लिक कीजिएगा और उसके बाद इस तरीके का आपके पास ऑप्शन आएगा, इसे जस्ट एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारा डेटा है। ओके, ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को नेविगेट करना है। ये जो 3 डेटा है, ओके, मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा। ये 3 जो डेटा है हमारे पास, सबसे पहला है कंटेंट XML, कस्टमाइजर .dat, उसके बाद विजेट .wie। ओके, तो ये तीनों फाइल्स को हम लोगों को इंपोर्ट करना है अपने वेबसाइट पे। कैसे करेंगे, फिर से वापस मैं इसी वेबसाइट पे आ गया और इंपोर्ट डेमो डेटा पे चला गया, और डेमो डेटा पे जाने के बाद इंपोर्ट कंटेंट पे जो सिलेक्ट फाइल है इस पे मैं जस्ट क्लिक किया। अब क्लिक किया, मेरे पास फोल्डर चूज करने का ऑप्शन आ गया, तो मैं फोल्डर चूज कर लेता हूँ कि हाँ ये मेरे फोल्डर है। अब कंटेंट वाला डेटा, राइट, तो मैं कंटेंट पे क्लिक किया और ओपन कर लिया। ओके, सिंपल सिंपल से, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब विजेट पे मैं गया, सिलेक्ट अ फाइल, उसके बाद विजेट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब कस्टमाइजर है, कस्टमाइजर पे भी मैं कस्टमाइजर को सिलेक्ट कर लिया। दैट्स इट। अब ये करने के बाद कंटिन्यू एंड इंपोर्ट पे क्लिक करना है। लेकिन अभी भी देखिए हमारा वेबसाइट पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी चेंजेस हुआ है। जब मैं ये फाइनल कर लूंगा उसके बाद हमारा वेबसाइट पूरा खुद से ही डिजाइन हो जाएगा।
मुझे कुछ करना ही नहीं होगा। ओके, दिखाता हूं मैं जस्ट कंटिन्यू एंड इंपोर्ट पे क्लिक किया। ओके, अब इस पे थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आप पेशेंस से थोड़ा सब्र रखिएगा। इसे इंस्टॉल होने दीजिए, इंपोर्ट करने दीजिए सभी डेटा को। देखिए, ये हमारे पास मैसेज आ गया, इंपोर्ट कंप्लीट, राइट, कि इंपोर्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आ रहा है विजिट साइट और थीम सेटिंग। तो अभी मैं वेबसाइट को डायरेक्टली विजिट कर लेता हूँ, इससे आप बटन पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। ओके, तो मैं अभी डायरेक्टली विजिट कर लिया और इस पे रिफ्रेश करके देखता हूँ कि क्या आया है। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल। जो मुझे दिख रहा था प्रीव्यू एज इट इज, मुझे स्टाइल मिल चुका है, राइट। हर एक चीज, जो भी चीजें थी सब कुछ मुझे मिल चुका है, डिजाइनिंग। और देखिए हवर इफेक्ट मीन्स माउस में अगर लेकर जा रहा हूँ तो कैसे वो इफेक्ट कर रहा है, राइट। हर एक चीज मुझे मिल चुका है डिजाइनिंग करके, और पूरा डिजाइन मुझे मिल गया है। अब जस्ट मुझे काम है कि कंटेंट को रिप्लेस करना है। ये सब जो कंटेंट है इसे हटाकर मुझे अपना कंटेंट डालना है, राइट। और यहाँ पे ये नाम है, ये नाम भी मैं हटा दूंगा, अपना नाम डाल दूंगा। दैट्स इट, मेरा काम हो गया। बस इतना सा काम करना बाकी रह गया है। बाकी तो पूरा डिजाइन, लेआउट, सब कुछ ये बना बनाया हुआ मुझे मिल गया है। मुझे एफर्ट लगाना नहीं पड़ा, राइट। कितना ज्यादा इजी है वो सब चीजें चेंजेस करने के लिए। ये जो ब्लॉग्स है मैं कैसे लिखूंगा, या फिर ये जो ब्लॉग्स है मैं किस तरीके से उसे चेंजेस करूंगा, ये सब जानना भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वापस से वेबसाइट के एडमिन पैनल पे आ गया। और एडमिन पैनल पे आके मैं क्या करता हूँ, इधर ये जो पोस्ट का ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, ये जो पोस्ट का ऑप्शन है, पोस्ट पे मैं क्लिक किया। अब जितने भी पोस्ट है, पोस्ट मतलब क्या, वो जो ब्लॉग्स है, राइट, जितने भी ब्लॉग्स है वो हम लोगों को इधर विजिबल हो जाएंगे विथ देयर कमेंट्स, डेट, कैटेगरी, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो सब हम लोगों को विजिबल होंगी। तो ये हेलो वर्ल्ड वाला मुझे नीचे मैं डायरेक्टली ट्रैश कर दिया ताकि वो डिलीट हो जाए। ओके, ट्रैश मतलब डिलीट, तो ये मैंने डिलीट कर दिया, राइट। अब सपोज एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो टेक एसेंशियल है, राइट, अगर अभी देखिए ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिख कर आ रहा था। अब अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ, पहले एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ, इसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड ये हमारे पास आ गया टेक एसेंशियल सबसे पहले। लेकिन ये टेक से रिलेटेड ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट। ये इमेज कुछ और ही दिख रहा है, ये कुछ और ही दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। अब इसे कैसे कर सकता हूं मैं, चेंजेस करना है। सपोज ये जो टेक एसेंशियल वाला है इसे मुझे चेंज करना है। ओके, चेंज करके मुझे कुछ और करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे चेंजेस कर सकते हैं। एडिट पे मैं क्लिक किया, एडिट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा हमारे पास पूरा चेंजेस करने का ऑप्शन आ गया। मीन्स वो जो पूरा नाम दिख रहा है ना, ये टेक एसेंशियल फॉर ट्रैवलर्स गैजेट टू इनहेंस योर जर्नी, ये एज इट इज हम लोगों को इधर दिख गया। इसे हम लोग जो भी चेंजेस करेंगे वो हम लोगों को उधर दिख जाएगा। जैसे सपोज ये मुझे टेक एसेंशियल ही सिर्फ लिखना है। ओके, तो मैंने सिर्फ टेक एसेंशियल लिख दिया और यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। सेव के ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करूंगा एंड जैसे ही सेव पे क्लिक किया, अब अगर आकर रिफ्रेश में करूं, ध्यान से देखिएगा, रिफ्रेश जैसे ही मैं करूंगा ये हमारे पास चेंजेस हो गया, राइट। कितना इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। ये तो हो गई एक बात। अब सपोज इसके अंदर का भी कंटेंट आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं इजीली। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चैट जीपीटी का हेल्प ले लेता हूँ ताकि मेरा काम ईजी हो जाए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा डिटेल दे देता हूँ कि टेक एसेंशियल पे एक ब्लॉग लिखना है। आप चैट जीपीटी से कभी भी ब्लॉग मत लिखवाइएगा, वरना फिर आपका ब्लॉग पोस्ट जो है वो अर्निंग आप नहीं कर पाएंगे, वो प्लेगरिज्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, मैंने जस्ट इसे एक छोटा सा आइडिया दे दिया कि इसके बारे में एक ब्लॉग लिख दो। अब ये चैट जीपीटी मेरे लिए लिख रहा है। अभी जस्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ चीज़ें। ओके, तो ये जो टेक एसेंशियल था इसे जस्ट मैंने पेस्ट कर दिया, जो मेरा टाइटल था टाइटल से, और उसके अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन है लाइक इन द वर्ल्ड से लेकर नीचे अभी वो जनरेट कर रहा है, तो जनरेट भी करने देते हैं, साथ साथ आप चीज़ों को भी देखिए, समझिए। ओके, तो ये जनरेट कर रहा है, लेट्स सी कितना बड़ा जनरेट करता है। ओके, ये फाइनल थॉट्स पे आ गया। अब ये आ गया इतना, मैंने जस्ट पूरा कॉपी किया और ये कॉपी करने के बाद ये जो डेमो डेटा है इसे मैंने हटा दिया। ओके, डिलीट। जैसे हम लोग वर्ड पे काम करते हैं, राइट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जैसे काम करते हैं एज इट इज वैसा ही काम करना है। कोई भी ज्यादा अलग से दिमाग नहीं लगाना है कैसे वर्क होगा क्या होगा। ओके, जस्ट मैं इस पर क्लिक किया। अब आपके पास ऐसा ऑप्शन ही ना है, सपोज ये जो ऐसा ऑप्शन है आए ही ना, तो आपको ऐसा कहीं भी क्लिक करना है। कहीं भी आप क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और नहीं तो फिर प्लस पे क्लिक कीजिएगा। ओके, तो इस पे मैं जस्ट कंट्रोल वी कर देता हूँ, जो उधर मैंने कॉपी किया सब पेस्ट कर दिया। अब देखिए विथ स्टाइलिंग, बोल्ड, बुलेट पॉइंट्स, सब कुछ एज इट इज मुझे स्टाइलिंग करके मिल चुका है। अब इसे अगर मैं सेव कर दूं,
सेव करके अगर मैं अपने ब्लॉग पे जाऊं वापस से और इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, लेट्स सी, पहले रिफ्रेश किया, अब उसके बाद इस ब्लॉग को मैं ओपन कर लेता हूं, इसके ही अंदर मैंने कंटेंट डाला है, राइट। तो इसे ओपन भी करना होगा ऑब्वियसली, तो इसे मैंने ओपन कर लिया। अब ओपन किया, देखिए जो मेरा कंटेंट था एज इट इज आ चुका है, राइट। सब कुछ मेरे कंटेंट आ चुके हैं, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो इमेज है ये बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। ये इमेज क्या आ रहा है, मैं कुछ और ही कंटेंट लिखा हूँ और इमेज कुछ और ही आ रहा है। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए इसके बहुत सारे ऑप्शन है। आप इमेज को प्रॉपर फाइंड आउट कीजिए एज आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, राइट। तो ब्लॉगिंग में इमेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप इमेज बहुत हाई क्वालिटी का लेंगे या इमेज किसी और वेबसाइट का ले लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इमेज आप कुछ ऐसा चूज कीजिए जो नो कॉपीराइट वाला हो, जिसपे कोई कॉपीराइट का इशू ना हो, और साथ ही साथ कोई बहुत ही बल्कि ना हो। सपोज एक छोटा सा इमेज आपको लगाना है और वो है 10 GB का। ओके, ये मैं एक अनलॉजिकल सा बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो वो तो कोई सेंस नहीं करता है, राइट। हाँ, एक दो मतलब कुछ केबीज में हो या मैक्स टू मैक्स 1-2 MB का होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप इमेज लीजिए ही मत। ओके, क्योंकि क्या होता है ना, इमेज जितना बड़ा लेंगे, जैसे आजकल के फ़ोन में हमारे या DSLR में, तो वो 15-20 MB 25 MB का फोटो यूजुअली होता है। अगर मैं उसे थोड़ा और कॉन्ट्रास्ट चेंज करके या मैनुअल मोड में करूं तब तो वो और ज़्यादा जाएगा। लेकिन मेन पर्पज़ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ज़्यादा बल्कि इमेज आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि उस पर देखिए जस्ट यूज़र को समझ में आ जाना चाहिए, दैट्स इट। ऐसा भी नहीं है कि आप इतना ख़राब क्वालिटी ले लीजिए कि यूज़र को ही समझ में ना आए, तो वो इमेज डालकर भी क्या मतलब है। बस इतना रहना चाहिए कि क्वालिटी ज़्यादा हो और साइज़ कम हो, दैट्स इट। इतना ही आपको सोचना है इमेज के बारे में। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जनरेट विथ AI कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं रिप्लेस करके एक अपने सिस्टम से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ इमेज को। मैं अपने सिस्टम से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया हूँ। अब ये इमेज मेरे पास आ रही है, ये आ चुका है। अब इसे मैं क्या करता हूँ, सेट फीचर्ड इमेज कर देता हूँ। ओके, और इसे जस्ट सेव कर लिया। सेव करके अगर रिफ्रेश इस बार करूँ, ध्यान से देखिएगा, रिफ्रेश किया तो वो जो इमेज था वो हमारे पास आ गया है, और ये मेरा प्रीवियस वीडियो जो आपने देखा होगा उसका थंबनेल है, राइट। तो वो पूरा एज इट इज़ हम लोगों को दिख गया, उसके बाद जितने भी डिटेल्स थी आ चुकी है। लेकिन आपके मन में ऐसा भी हो रहा होगा कि सर, कभी कभी मैंने ब्लॉग्स के बीच में देखा है कि कुछ कंटेंट ऐसे हैं कि जिस पे इमेज है, या ब्लॉग के बीच में मैं कैसे इमेज डालूं। जैसे ये तो आपने बता दिया कि ठीक है ये टेक्स्ट इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे बीच में इमेज डालना है तो कैसे मैं डालूं। तो सिंपल, कहीं भी सपोज आपको इधर डालना है, राइट, इस ये जो 2 नंबर है, 2 नंबर के बाद डालना है या कहीं भी आपको डालना है। एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो मैं नीचे आ जाता हूँ, एक सेकेंड, इस पे आ जाता हूँ, 7 पॉइंट कंप्लीट हुआ, उसके नीचे अगर मुझे डालना है तो यहाँ पे मैं क्लिक किया। क्लिक जैसे ही किया, ये ऐड का ऑप्शन आ गया, प्लस का ऑप्शन आ गया, मैंने प्लस पे क्लिक कर दिया। अब प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास इमेज का ऑप्शन आ चुका है। आपके केस में अगर ना आए तो आप क्या कीजिए, ब्राउज ऑल कर लीजिएगा। ब्राउज ऑल जैसे ही करेंगे आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इमेज को फाइंड आउट कर लेता हूँ, और इमेज को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ या क्लिक कर देता तो हो जाता मेरा काम। अब यहाँ पे पूछ रहा है इमेज आपको कैसे डालना है, मीन्स कौन से लोकेशन से आपको इमेज डालना है, अपलोड करना है या मीडिया लाइब्रेरी पे। मीडिया लाइब्रेरी मतलब जो आपके वर्डप्रेस पे बाय डिफॉल्ट होता है उस पे, मीन्स एक बार आपने अपलोड कर दिया तो वो आपके सर्वर पे भी है, राइट। तो वो सर्वर से आपको करना है, या फिर कोई URL है वेबसाइट का या कोई भी लिंक है जिससे आपको इमेज को पूरा डालना है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मीडिया लाइब्रेरी से ही चूज कर लेता हूँ। अभी मैं बल्कि नहीं करना चाहता हूँ अपने वेबसाइट को। ओके, और ये सब जो इमेजेस आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ये तो मैंने डाला ही नहीं कभी, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जो आपने डेमो कंटेंट इंस्टॉल किया, राइट, इंपोर्ट किया, उससे आ चुका है ये कंटेंट। तो खैर बहरहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। ये मैंने चूज कर लिया और इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास पूरा आ चुका है। अब इसे सेव कर लूँ और एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, फिर से रिफ्रेश किया तो अब ये ब्लॉग के बीच में एक फोटो भी आ चुका है। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि फोटो को छोटा बड़ा कैसे करें, एडजस्टमेंट कैसे करें। सिंपल सी बात है, जस्ट फोटो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए एक एरो आ रहा है, राइट। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे जैसे हम लोग यूजुअली करते हैं, बस ऊपर नीचे करेंगे, वो आपका छोटा बड़ा हो जाएगा जितना भी करना है। अब आपको ये सेंटर करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पे जस्ट मीन्स फोटो पे सिलेक्ट रहना चाहिए, उसके बाद फोटो पे सिलेक्ट है, उसके बाद ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेंटर है, अलाइन राइट है, अलाइन लेफ्ट है, या फिर पूरा विड्थ में चाहिए, कैसा चाहिए, वो सभी ऑप्शन है। जैसे अगर मुझे सेंटर करना था, ये सेंटर कर दिया। अब सपोज मुझे कंटेंट जो है वो राइट साइड में चाहिए और इमेज लेफ्ट साइड में चाहिए,
इस तरीके का करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अलाइन लेफ्ट कर दिया। अब देखिए ये इमेज मेरा लेफ्ट में आ गया और कंटेंट राइट साइड में कंटिन्यू है। ऐसा नहीं कि कंटेंट खत्म हो गया, कंटेंट नहीं चल रहा है, कंटेंट भी कंटिन्यू है, इमेज भी है, दोनों ही है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा ऐसे दीजिए, इमेज प्रॉपर रहेगा। ओके, क्योंकि वो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग दीजिएगा, कंटेंट के अकॉर्डिंग दीजिएगा, जैसा भी कंटेंट हो। ओके, तो ये हम लोगों को समझ में आ चुका कि कैसे क्या करना है। और अगर आपको कुछ और कंटेंट लिखना है जस्ट आप कर सकते हैं। अब लिखने की बारी आई तो कुछ भी आप ऐसे ही डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई भी अलग से चूज नहीं करना होगा। ओके, अब बोल्ड करना है इसे, तो बोल्ड करने के लिए क्या है, डबल क्लिक कीजिए और डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल्ड है, इटैलिक है, लिंक है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप एक एक करके चेकआउट कीजिएगा। और इस पे भी है हाईलाइट का, इन कोड, इमेज, बहुत सारी चीजें हैं, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, बहुत कुछ है। तो एक बार चेकआउट कीजिएगा ये सब चीजें बेसिक। अगर आप MS वर्ड यूज किए तो आपको हर एक चीजों का आइडिया हो गया होगा कि कैसे वर्क करते हैं, राइट। अब इसे भी मैं सेव कर लेता हूं एंड एक बार रिफ्रेश करके मैं देख लेता हूं कि क्या चेंजेस हुआ है। तो देखिए ये हमारे पास पूरा चेंजेस आ गया। मीन्स ये जो 3 मैंने ऐसे ही लिखा था 2 चीजें, तो वो भी आ चुका है। उसके बाद इमेज मेरा छोटा होकर आ चुका है, हर एक चीज आ चुका है, राइट। अब मेन मुद्दे की बात ये है ना कि वेबसाइट तो मैंने बना लिया, पोस्ट भी मैं एडिट कर लिया, लेकिन अगर मुझे पोस्ट एक क्रिएट करना है तो मैं कैसे करूंगा। मैं वापस से एडमिन पेज पे आ गया और वापस से मैं एडमिन के मेन पेज पे आ जाता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इधर से बैक कर लेता हूँ। बैक किया, आप देखिए ये मेरे पास इतने सारे पोस्ट है। कितने पोस्ट है, 19 पोस्ट है। यहाँ पे ऊपर मुझे दिख रहा है 19 पोस्ट, राइट। तो उसके ऊपर एक ऑप्शन है ऐड न्यू पोस्ट, तो मैं ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे पूरा टोटली ब्लैंक आ चुका है। आपके मन में आ रहा होगा कि अब इस पे मैं क्या डालूं कंटेंट। जो भी आपको आर्टिकल लिखना है, जो भी पोस्ट लिखना है, उसके लिए आप पूरा डालिए। अब देखिए ये सब जो कंटेंट है, किसी का भी कभी भी कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। कॉपी पेस्ट करने से कभी भी आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। आप लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उससे आप अर्न कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ट्रूली अर्न करना है ब्लॉगिंग के थ्रू तो आपको खुद से लिखना होगा, क्योंकि प्लैगरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर आपको इसके लिए भी एक वीडियो चाहिए कि प्लैगरिज्म को कैसे रिमूव करना है, प्लैगरिज्म के बिना हम लोग कैसे कंटेंट लिख सकते हैं, तो एक बार मेक श्योर इस पे भी मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं कि कैसे प्लैगरिज्म फ्री डेटा ला सकते हैं, कैसे उसे हम लोग चेक कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ब्लॉगिंग के लिए। तो उसके लिए मैं एक इन डेप्थ डिटेल वीडियो बना दूंगा। ओके, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। अब मैं एक और टाइटल ले लेता हूँ, टॉपिक ले लेता हूँ, मैं इस पे लिख देता हूँ AI। ओके, मैंने जस्ट इसे AI लिख दिया कि AI के बारे में मुझे कुछ दे दो भाई ब्लॉग। तो ये दे दिया मुझे AI के बारे में। मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ChatGPT से, और इसके नीचे भी कुछ है तो इसे भी मैं पूरा डिस्क्रिप्शन को ले लेता हूँ। और ये जनरेट कर रहा है, जनरेट भी करने देते हैं। ओके ओके, आप हर एक चीज़ों को देखिए, एज मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। आपको ये नहीं है कि कॉपी पेस्ट करना है। मैं तो अभी अपना टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि मैं अभी कंटेंट लिखूंगा तब तो वीडियो जो आधे घंटे का वीडियो वो 3 घंटे 4 घंटे का चला जाएगा, राइट। क्योंकि सोचना है, समझना है, लिखना है, तो काफ़ी टाइम जाता है। तो अभी मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, यह हमारे पास पूरा कंटेंट आ चुका है। आप इमेज रिलेवेंट इमेजेस डालिएगा जो सूटेबल हो। ऐसा नहीं कि AI का वीडियो है या AI का ब्लॉग है और आपने इमेज कुछ डाल दिया है कि कोई डॉग का इमेज है, तो डॉग और AI तो रिलेट ही नहीं कर पा रहे, राइट। कुछ रिलेवेंट वीडियोस या रिलेवेंट इमेजेस आप डाल सकते हैं। अब इस पर आप वीडियोस भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि वीडियोस नहीं डाल सकते हैं। जस्ट इस पर सर्च कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियोस का भी। इस पर आप जैसे ही लिखेंगे वीडियो, ओके, तो देखिए यहाँ पे वीडियो आ गया, यूट्यूब इम्बेड आ गया, वीमियो इम्बेड, या जो भी आपको इम्बेड करना है तो वो इम्बेड भी कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब वीडियो का रेफरेंस देना है तो यूट्यूब वीडियो का दे सकते हैं, या फिर वीडियो अगर डालना है, अपलोड करना है तो आप अपलोड भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब इसे पब्लिश में कर दूंगा, सेम सिंपल सा प्रोसेस है, पब्लिश में करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक फीचर्ड इमेज भी डालना है। ओके, क्योंकि फीचर्ड इमेज नहीं डालेंगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये जैसे सभी ब्लॉग्स पे कुछ ना कुछ इमेज दिख रहा है, राइट, तो वो इमेज हम लोगों को नहीं विजिबल होगा, ये याद रखिएगा। ओके, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक फीचर्ड इमेज डाल देता हूँ। फीचर्ड इमेज पे चूज किया और उसके बाद इधर से मैं कोई एक टेम्पलेट को डाल देता हूँ। जो भी इमेज है इसी से मैं कोई भी एक चूज कर लेता हूँ। ये इमेज मैंने चूज कर लिया, अब सेट कर दिया। उसके बाद पब्लिश कर देता हूँ। फिर से पब्लिश के लिए पूछ रहा है। देखिए जब पब्लिश करेंगे ना, मीन्स नए से क्रिएट करेंगे, तब 2 बार पब्लिश के लिए पूछेगा। तो मैं फिर से पब्लिश पे क्लिक कर दिया। अब पब्लिश पे क्लिक किया, यहाँ पे आ चुका है व्यू पोस्ट। तो इस पे मैं व्यू पोस्ट पे राइट क्लिक किया और ओपन इन न्यू टैब कर दिया। ओके, तब ये हमारे पास इस तरफ आ गया है।
अब हम लोग अपना कंटेंट देख लेते हैं कि क्या आया है, प्रॉपर है या नहीं है, सब कुछ। अब देखिए ये हम लोगों ने कंटेंट वगैरह सब कुछ जनरेट कर लिया, इमेज भी डाल लिया। अब मेन मुद्दे की बात होती है थोड़ा कस्टमाइजेशन भी कर लेते हैं। जब इतना हो ही चुकी है तो वेबसाइट को थोड़ा और डिजाइनिंग कर लेते हैं। लाइक ये जो सद्दाम ब्लॉग लिख कर आ रहा है ये तो ठीक है, मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये जो होम गेमिंग एसेसरीज टैबलेट लैपटॉप्स ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट? सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही होती है ना कि ये सब चीज़ें कस्टमाइज कैसे करूँगा। फिर राइट साइड में आप देखेंगे तो ये रिसेंट कमेंट है। मुझे रिसेंट कमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं कि रिसेंट कमेंट किसने किया क्या किया। ओके सपोज, तो वो मैं हटा सकता हूँ। उसके बाद फिर ये आर्काइव का है, ये भी मैं हटाना चाहूँगा, और कैटेगरी भी मैं हटाना चाहूँगा। ये 3 चीज़ें मैं हटाना चाहूँगा राइट साइड में जो साइड बार है उससे। ओके, और उसके बाद ये मेन्यू बार। अब वो दोनों चीज़ें मैं कैसे करूँगा, मैं वापस से एडमिन पेज पे आऊँगा। देखिए जो भी काम है एडमिन पेज से ही होगा। ओके, तो मैं आ जाता हूँ अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड में विजेट्स का एक ऑप्शन है। ओके, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, विजेट्स का ऑप्शन है। विजेट्स के ऑप्शन पे मैं क्लिक किया। अब क्लिक किया इस तरीके से आ रहा है, मैं कट कर देता हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्या है नहीं है। ओके, आपको अगर पढ़ने का मन है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ मुझे नहीं लगता है आपको पढ़ने का मन करेगा, राइट? क्योंकि जब बोल रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ तब फिर अलग से क्यों रीड करना, राइट? तो इसे मैं क्या करता हूँ, ये जो रिसेंट कमेंट है मुझे ये नहीं चाहिए, राइट? तो मैं इस पर जस्ट क्लिक किया और इधर मेरे पास ऑप्शन आ चुका है। इसे मैं 3 डॉट पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ चुका है डिलीट का। मैं जस्ट डिलीट कर दूंगा। उसके बाद इसे भी, ये जो नो रिसेंट नो कमेंट टू शो ये है, इसे भी मैं डिलीट कर दूंगा। ये मेरा डिलीट हो गया। सेव करूँ अगर, अपडेट किया और वापस से अगर मैं ब्लॉग पेज पे आके रिफ्रेश करूँ, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास यहाँ से कमेंट का ऑप्शन गायब हो चुका है, राइट? मीन्स पहले हमारे पास कुछ इस तरीके का था ना रिसेंट कमेंट, अभी वो गायब हो चुका है। अब ये कैटेगरी भी मुझे नहीं चाहिए। ओके, कैटेगरी भी अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये कैटेगरी पे क्लिक करूँगा, इधर 3 डॉट और उसके नीचे आ जाऊँगा और डिलीट का ऑप्शन एज इट इज़ उसके नीचे के साथ, क्योंकि वो कैटेगरी एक टाइटल है, उसके बाद फिर मेन एग्जैक्ट कैटेगरी है, इसलिए हम लोगों को 2 बार करना पड़ता है, वरना फिर एक बार में ही काम हो जाता हमारा। ओके, तो इसे भी मैं अपडेट कर देता हूँ और एक बार और रिफ्रेश में कर लेता हूँ पेज को। तो देखिए रिफ्रेश क्या, मेरा वो जो अनवांटेड चीज़ें थी मुझे लग रही थी वो हट गई है, राइट? तो इस तरीके से हट गया। बाकी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है, ब्राइट ब्लॉग लिख कर आ चुका है और इस पर एडवर्टाइजमेंट एरिया लिख रहा है, लेकिन उस पर वो जो थीम है उनका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, राइट? मुझे तो उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। जब भी वो एड्स आए तो वो मेरा एड्स चले, वैसा मुझे करना है। तो उसके लिए इसी विजेट पे ही नीचे अगर आऊँ तो देखिए ये हमारे पास दिख गया है वो इमेज। इस इमेज को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं उस पर अपना जो एडसेंस का जो कोड है वो मैं डाल दूंगा, जो मेरा एड उधर विजिबल होगा। ओके, वो सब कैसे करना है, अगर उसके लिए भी पूरा एडसेंस से रिलेटेड पूरा वीडियो चाहिए कि अपने ब्लॉगिंग को पूरा एड्स कैसे चला सकते हैं, कैसे उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उससे अर्निंग कर सकते हैं, ये सब पूरा डिटेल वीडियो चाहिए एक और। मीन्स ये तो मैं वेबसाइट डेवलपमेंट बता रहा हूँ, राइट? और इसके साथ साथ अगर आपको एडसेंस भी लिंक करना है वेबसाइट के साथ, तो इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेक श्योर एक बार कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, ताकि मैं आपको इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दूं। क्योंकि देखिए वो सब क्या है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, इतना भी ईजी नहीं है। हाँ, लेकिन आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि मेरा अप्रोच यही रहता है कि आपको ईजिली समझा दूँ, राइट? तो चलिए इसे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मुझे किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, राइट? तो मैंने जस्ट डिलीट कर दिया। अब अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट कर लिया, वापस से अगर आकर रिफ्रेश करूँ तो वो गायब हो चुका। वेरी गुड, वेल एंड गुड। अब देखिए फुटर में भी कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है और हेडर में भी। अब पहले हम लोग फुटर से ही करते हैं, क्योंकि फुटर मुझे पास में ही दिख गया, तो मैं फुटर को भी पहले थोड़ा छेड़छाड़ कर लेता हूँ। उसके बाद हेडर पे आएंगे। फुटर देखिए ये कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ये लेटेस्ट पोस्ट भी बहुत ज़्यादा, और ये इतना बल्कि अबाउट कौन लिखता है भाई फुटर पे। तो ये मैं क्या करता हूँ, इधर नीचे आ गया। ओके, यहाँ पे हमारे पास फुटर का ऑप्शन है, देखिए उसी के नीचे वो जो विजेट्स है ना, उसी के जस्ट नीचे विजेट 1 पे क्या है, एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ ओपन करके। तो ये अबाउट वाला सेक्शन है, राइट? तो इस पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज माई फुटर डिस्क्रिप्शन। ये मैंने लिख दिया, दिस इज माई फुटर डिस्क्रिप्शन। ओके, ये जस्ट मैंने इतना लिख दिया। अब उसके ऊपर भी देखिए ब्राइट ब्लॉग लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ मेरे ब्लॉग का नाम आ जाए सद्दाम ब्लॉग। अब इसे अपडेट कर दूँ और रिफ्रेश एक बार कर लूँ, ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारे पास जैसा मुझे चाहिए था वैसा आ चुका है। लेकिन ये 2 चीज़ें अभी भी चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसे हम लोगों को चेंज करने के लिए दूसरे विजेट पे जाना होगा, फुटर विजेट 2 पे जाना होगा।
और यहाँ पे कैटेगरीज है। अब कैटेगरीज पे क्या मसला है ना, कि बहुत सारे कैटेगरीज आ रहे हैं। अगर आपको कुछ डिटेल्ड में चाहिए, ग्रुप में चाहिए, कैसा क्या चाहिए, या आपको ऐसा टैग वाइज चाहिए, तो आप इस तरीके से कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। और यहाँ पे आके रिफ्रेश अगर मैं करूँ, ध्यान से देखिएगा वो अलग अलग चेंजेस हो गए। अब कैटेगरीज तो मेरी उतनी ही है, लेकिन स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया, तो थोड़ा लग रहा है कि हाँ यार ये सही है, राइट, ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ प्रॉपर है। उसके बाद लेटेस्ट पोस्ट, पोस्ट के साथ भी कुछ हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं क्या? हाँ, चेंजेस तो कर सकते हैं ऑब्वियसली। इस पे भी मैं गया, अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, डिटेल में करना है या फिर ग्रुप में करना है, कैसा क्या करना है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं, या स्टैक में करना है, किस तरीके से करना है हम लोग वो सब ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे जस्ट डिलीट कर देता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे इसमें कुछ करना ही नहीं है। वो थर्ड वाला ऐसे ही रहे ब्लैंक, मैं वही चाहता हूँ। मुझे उस पर कुछ काम करना नहीं है, बाद में उसमें कुछ ऐड करूंगा मैं। मैं उस पर ऐड कर दूंगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और अपडेट कर दिया। अभी देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स एग्जैक्टली वो नहीं आएगा, सिर्फ लिखा हुआ आ जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब इसके नीचे मैं अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ऐड कर सकता हूँ। कैसे? सिंपल सी बात है, ये जो ऐड का ऑप्शन है ना, ऐड पे क्लिक किया, या फिर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ऐड पे मैं क्लिक किया और यहाँ पे मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोबाइल नंबर, और कुछ भी मैं रैंडम सा लिख दे रहा हूँ। ओके, और उसके बाद एक ईमेल आईडी भी मैं डाल देता हूँ, ईमेल आईडी भी आप अपना डाल दीजिएगा XYZ। ओके, जो भी आपको डालना है आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। अभी मैं जस्ट रैंडम से डाल दे रहा हूँ ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए। अब इसे अगर मैं फिर से सेव करके रिफ्रेश किया, मेरे पास आ गया फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, दोनों चीज़ें, राइट। इस तरीके से क्या आप अपना फुटर को भी कस्टमाइज़ कर लिया। अब रही बात हेडर की, ठीक है, ये हेडर बच गया, राइट। ऊपर से नीचे तक हम लोगों ने सब कुछ चेंजेस कर लिया। साइड बार कैसे चेंजेस करते हैं, फुटर कैसे करते हैं, ब्लॉग पोस्ट कैसे करते हैं, सब कुछ हम लोगों ने समझ लिया। अब मेन इंपॉर्टेंट एक ये रह गई कि ये जो ऊपर का मेन्यू है, राइट, इसे कैसे चेंज करेंगे। उसके लिए मैं जाऊंगा ये मेन्यू पे, अपीयरेंस के अंदर ही मेन्यू पे। ओके, मेन्यू पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास मेन्यू आ चुके हैं कि क्या क्या मेन्यू है हमारा, होम, गेमिंग, एसेसरीज, टैबलेट और लैपटॉप। अब मुझे गेमिंग नहीं चाहिए, या फिर सपोज मुझे टैबलेट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये जो टैबलेट है इसे जस्ट डिलीट कर दूंगा, रिमूव कर दिया। एरो पे क्लिक किया इस तरीके से और रिमूव कर दिया, दैट्स इट। अब ये होम वाला जो है, होम पे मैं अगर क्लिक करूं तो देखिए ये कोई और ही वेबसाइट पे ले जा रहा है। मैं तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं चाहूंगा कि भाई कोई मेरे और वेबसाइट पे ले जाए। मैं अगर अपना वेबसाइट दे रहा हूँ तो मेरे ही वेबसाइट पे रहो ना, कोई और वेबसाइट पे क्यों जाना है। अगर मुझे होम पे जाना है, मैं डायरेक्टली ये स्लैश लिख दिया ताकि वो होम पे आ जाए। ओके, तो इसे मैंने सेव कर दिया। अब सेव करके रिफ्रेश एक बार करके देखता हूँ कि ये टैबलेट गायब हुआ है या नहीं। तो टैबलेट गायब हो गया। अब ये होम पे हम लोगों को उतना ज़्यादा एज सच समझ में नहीं आएगा, लेकिन चेंजेस हो गया। पहले अगर कोई क्लिक करते तो वो कहीं और ही चल जाते। जैसे ये मेरे पास खुला हुआ है पहले वाला पेज, अगर इस पर मैं होम पे क्लिक करूँ तो देखिए ये कहीं और ही लेकर चल गया, राइट। क्यों? क्योंकि वो रिफ्रेश नहीं हुआ था उस वक्त, इस वजह से वो कहीं और लेकर चला गया था। तो देखिए ये हम लोगों ने पूरा चीज़ें चेंजेस कर लिया खुद से। 2 ब्लॉग पोस्ट भी हम लोगों ने लिख लिया। इसी तरीके से आप बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट लिखिएगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पर क्या है, देखिए अनकैटेगराइज्ड लिख कर आ रहा है, राइट। ये जो मैंने एक पोस्ट क्रिएट किया था इस पर अनकैटेगराइज्ड लिख कर आ रहा है। इसे कैसे ठीक करना है, मैं आ जाता हूँ पोस्ट पे वापस से, और ये हम लोगों ने क्रिएट किया था, राइट। इस पर कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड आ रहा है, क्यों? इसे मैं एडिट करके एक बार देखना चाहूँगा कि भाई क्यों अनकैटेगराइज्ड आ रहा है, उसे मुझे कुछ कैटेगरी देना है। तो मैं आ जाता हूँ इधर नीचे राइट साइड में। ओके, और नीचे अगर देखेंगे तो एक कैटेगरी का ऑप्शन है, राइट। कैटेगरी पे देखिए ये अनकैटेगराइज्ड पे चूज्ड है। अब आपके केस में ये कैटेगरीज तो आ चुकी है, ओके, या आपके केस में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना आए, कैटेगरी ही ना आए। तो आप क्या कीजिए, नीचे ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक कीजिए। सपोज ये मेरा AI का है, राइट, तो मैं लिख दिया AI, और उस पर मैंने लिख दिया आर्टिफिशियल, या मैं पूरा लिख देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने लिख दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, और इसे ऐड न्यू कैटेगरी कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ऐड न्यू कैटेगरी किया, आप वो देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो वो चूज हो चुका है, क्लिक हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अब अगर सेव कर दूं मैं, और सेव करने के बाद रिफ्रेश कर लूं एक बार, ओके, ध्यान से समझिएगा। सेव किया, मैं रिफ्रेश किया, अब ये हमारा कैटेगरी क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया कैटेगरी। मीन्स ये जो पूरा कैटेगरी है, अगर कोई यूजर कैटेगरी वाइज जाना चाहे, ओके, नीचे मैं अगर आपको लेकर चलूँ, यहाँ हमारे पास कैटेगरीज, राइट, वो कैटेगरी नहीं है क्योंकि इस पर कुछ लिमिटेड कैटेगरीज आई है,
इस वजह से। लेकिन अगर कैटेगरी वाइज भी अगर कोई जाना चाहे तो वो इजीली जा सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप पूरा चीजें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा नीड है, सपोज आपको कुछ और इस पे एडसेंस का कैसे अप्रूवल लेना है, एडसेंस कैसे इस पे लिंक करना है, कैसे इससे अर्निंग होगा, अगर आपको वो भी जानना है तो मेक श्योर एक बार मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा, ताकि मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना पाऊं, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मेक श्योर अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।